एक समय की बात है, गांव में एक बहुत आलसी आदमी था। उसने कभी भी कठिनाइयों के बिना खाना प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। एक सुबह जब वह कृषि भूमि के आसपास घूम रहा था, उसने नाशपाती चुराने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने एक नाशपाती तोड़ने का प्रयास किया, एक किसान ने उसे देखा और उसकी ओर आने लगा। आलसी आदमी डरकर निकल भागा और पास ही के जंगल में छिप गया। जंगल में चलते हुए उसने एक पुराने भेड़िया को देखा जिसके सिर्फ 2 पैर थे। आदमी को हैरानी हुई कि वह भेड़िया सिर्फ 2 पैरों के साथ कैसे जी रहा था। भेड़िया ना ही दौड़ सकता था और ना ही अपना भोजन कर सकता था, और अन्य जानवरों से खतरा भी था, लेकिन यह खुशी खुशी रेंगते हुए चल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर एक टुकड़ा मांस मुंह में लेकर भेड़िए की ओर आ रहा था। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं रहा क्योंकि वह दौड़ नहीं सकता था। आलसी आदमी को देखकर उसने देखा कि शेर ने भेड़िया के लिए एक टुकड़ा मांस छोड़ दिया था कि वह खाए। आलसी आदमी ने भगवान का खेल देखकर खुश महसूस किया। उसने सोचा कि भगवान के पास हमेशा किसी की देखभाल के लिए एक योजना है। तब उसने विश्वास किया कि भगवान ने भी उसके लिए कुछ योजना बनाई होगी। तब उसने एक जगह खोजने का निर्णय लिया और बैठकर किसी को उसे खाना खिलाने का इंतजार करने लगा। वह इंतजार करता रहा, वह इंतजार करता रहा। उसने वहां 2 दिनों तक भोजन के बिना इंतजार किया। अंत में उसने भूख को सहन नहीं किया और चला गया। रास्ते में वह एक वृद्ध महात्मा से मिला। आर्षि को सब कुछ बताया और पूछा, हे ज्ञानी, भगवान ने एक पंगु भेड़िया पर दया दिखाई, लेकिन क्यों मुझ पर दया नहीं की? वृद्ध साधु ने उत्तर दिया, सत्य है कि भगवान के पास हर किसी के लिए एक योजना है। तुम बेशक उसके योजना का हिस्सा हो, लेकिन बेटा, तुमने उसके संकेतों को गलत तरीके से समझा। उसने तुम्हें भेड़िया जैसा बनने की इच्छा नहीं की थी, उसने तुमसे शेर की तरह होने की इच्छा की थी। जीवन में कभी कभी हम भगवान के संकेतों को गलत समझ लेते हैं और उन्हें अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उम्मीद न छोड़ें। अपने जीवन को लेकर विचार करें और सोचें कि आपने शायद अपने जीवन में भगवान के संकेतों को कैसे गलत समझा है। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपके जीवन की एक खुशहाल और सफल दिशा की ओर प्रकाश डाल सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और आशीर्वाद बना रहें।